रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पे होता है बेटा? देखो, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोड्स हमें पता है क्या होते हैं, ये वाले। इलेक्ट्रोलाइट ये होते हैं। तो यानी कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है। देखो, सेल से यानी कि जो सेल हमारा बनता है वो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट से बनता है। अगर उसका रेजिस्टेंस यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोड्स का या इलेक्ट्रोलाइट्स का, यानी कि जो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा यानी कि इंटर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर यानी कि जितना ज्यादा होगा तो इंटर रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, जैसे इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर कम होगा तो इंटर रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स्ड यानी कि इलेक्ट्रोड यानी कि सेल या बैटरी बनाते हैं हम जिससे, यानी कि इलेक्ट्रोड को अगर जितना इलेक्ट्रोलाइट्स में डुबो कर रखेंगे हम तो जो हमारा इंटर रेजिस्टेंस है उतना ही कम होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल ऑफ क्लोज सर्किट। देखो, वहां पे क्या था, ओपन सर्किट था। ये दो इलेक्ट्रोड ऑफ सेल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम यानी कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के सेल के क्लोज सर्किट के बीच में है तो करंट ड्रोन फ्रॉम इट यानी कि जब करंट यानी कि ड्रोन उसमें से ड्रोन हो रहा है तो इट इज यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, वी से करते हैं। वी इक्वल टू ई माइनस आर। देखो, ई है ईएमएफ, आई है इंटरनल रेजिस्टेंस, वी है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये फार्मूला हो गया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर यहाँ से मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है बेटा, आगे देखो, इंटर रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ ई वी आर में, ईएमएफ में, पोटेंशियल में और रेजिस्टेंस में। तो कैसे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटर रेजिस्टेंस को ई माइनस वी लिख सकते हो, पिछले जो फार्मूला हमने किया है। जैसे हमने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये हमारा ईएमएफ है, यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये करंट ऐसे जा रहा हमारा। ठीक है, जैसे करंट का फार्मूला रहता है वी अपॉन आर, वी इक्वल टू आई आर करके आए देना हम। तो अगर मैं यहाँ से आर निकालना हो, स्मॉल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, तो आर निकालना, ये माइनस वी अपॉन आई आ गया यहाँ से। अगर आई की वैल्यू में वी अपॉन आर लिख सकती हूँ तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आर इक्वल टू क्या आ गया, ई अपॉन वी माइनस वन। इस पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं बस। अगर टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल है वी इक्वल टू ई प्लस आई आर, यानी कि जो चार्जिंग ऑफ सेल है, अगर टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल निकालेंगे तो फार्मूला हमारा होता है जो हमने किया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो यहाँ पे हमारा यानी कि जो अगर हमें वी है तो ई प्लस आई आर होता है। ठीक है बेटा, जैसे ये है किस टाइम पे, जब हम चार्जिंग पे कुछ चीज सेल वगैरह को यानी कि टाइम पे हम चार्ज करते हैं, वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो यानी कि यहाँ पे ये यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ये, यानी कि यहाँ से यानी कि वोल्टेज लगा दी और ये यहाँ से करंट जाएगा इसमें। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? ईएमएफ, ये दो तीन शॉर्ट किए मैंने, इसमें बुक में से बताऊंगी। ईएमएफ रिमेन कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंट कांस्टेंट नहीं रहती। इसको ई से रिप्रेजेंट करते, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते। इसका फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू आई आर प्लस आर। ठीक है, ईएमएफ का यानी कि आई आर प्लस आर। तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर पोटेंशियल। टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल एंड टोटल जो आर का मतलब, आर प्लस आर का मतलब है कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इट इज क्योजिज, इट इज एन इफेक्ट। देखो अब बुक में ये वो भी लिख लेना और ये भी देखो, जो हमने पढ़ा है, जो हमने यानी कि इसमें यानी कि जब डिफरेंस बता रहे तो हम डेफिनेशन भी बता सकते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इन द ओपन सर्किट। वही डेफिनेशन है ईएमएफ की, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब ओपन सर्किट है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दे हमें तो क्या बोलती है, ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो पॉइंट के बीच में, यानी कि जो दो पॉइंट है क्लोज सर्किट के बीच में, यानी कि जो पोटेंशियल यानी कि जो दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंट ऑफ द सर्किट एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यह क्या है, इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस है।
ये डिपेंड रेजिस्टेंस है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, डिपेंड अपॉन द किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, पर क्या है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल पे। ये क्या है, 2 पॉइंट ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये दी टर्म ईएमएफ यूज्ड किसके लिए करते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट 2 पॉइंट के बीच में लगाते हैं और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। इसमें क्या है, ईएमएफ सीधा हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, अभी इलेक्ट्रिक करंट का सीधा जो सोर्स ही लगाते हैं इस पे, तो हम यानी कि ईएमएफ वो जो सेल होता है, यानी कि जैसे हम चार्जिंग पे लगाते हैं फोन, यानी कि सीधा ही लगता है वो, यानी कि वो तो सोर्स है, हमारा स्रोत है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये था हमारा ये आज वाला टॉपिक। अगर इस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा बता देना, दोबारा मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगी।